श्री रामचरितमानस के बालकांड के 56वें दोहे से आगे सुने कि श्री शिव शंकर भगवान कितना सुंदर भाव दिखाते हैं, कैसे बैलेंस करते हैं अपनी परम पवित्र पत्नी सती की गलती के बीच, भक्ति और भगवान के बीच। परम पुनीत न जाइत जी किए प्रेम बड़ पाप, प्रगति न कहत महेश कछु हृदय अधिक संताप। सती परम पवित्र हैं, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता और प्रेम करने में भी बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कह पा रहे हैं, परंतु उनके हृदय में बड़ा भारी संताप है। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय यस आवा। ऐ तन सती भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि भाई सती के इस शरीर से तो मेरी पति पत्नी के रूप में भेंट अब नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस बिचारी शंकर मत धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार करके श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। अस पन तुम बिनु करई को आना, राम भगत समरथ भगवाना। सुनी नव गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप तो श्री राम जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा कि इन कवन पन कहु कृपाला, सत्यधाम प्रभु दीन दयाला। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तद्यपि न कहु त्रिपुर आराती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा कर ली है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने हो सर्वज्ञ। कीन कपटु में शंभुसन, नारी सहज जड़ यज्ञ। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं। मैंने शिव जी से कपट किया है और स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। देखो प्रीत की रीत भली, जलुपय सरस बिकाय। कपट खटाई परत पुनी, विलग हो रसुजाई। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी यानी कि दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव से बिकने लगता है, परंतु फिर भी कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है और दूध फट जाता है और स्वाद बस प्रेम रह जाता है। हृदय सोचु समझत निज करनी, चिंता मित जाई नहीं बरनी। कबा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता हो रही है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी की कृपा के परम अथाह सागर हैं और इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा है। शंकर रुक अवलोक भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। निज अव समुझिन कछु अहि जाई, तपई अवाएव और अधिकाई। शिव जी का रुख देख करके सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते भी नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुमार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी ब्रस केतु, कहीं कथा सुंदर सुख हेतु। वर्णत पंत विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलाशा।
दस केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जान करके उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। तय पुनि शंभु समझी बने आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समारा, लागी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी ने अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बढ़ के पेड़ के नीचे पद्मासन लगाकर बैठ गए और शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला। उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब, अधिक सोच मन माही। मर्मुन को जान कछु, जुग सम दिवस सिराई। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी और उनके मन में बड़ा दुख हुआ। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। नित नव सोचु सती उर्बारा, कब जय हूँ दुख सागर पारा। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुनिपति वचन नशा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समूह के पार कब जाऊंगी। मैंने जो श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना, सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। अब विधि अस बूझिए नहीं तोई, शंकर विमुख जिया वसी मोही। उसका फल विधाता ने मुझको दे दिया। जो उचित था वही किया, परंतु हे विधाता, अब तुझे यह उचित नहीं है जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन मऊरामई सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की ग्लानि कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुख को हरने वाले हैं, तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेगी देह यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत एहू। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह देह जल्दी ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म से सत्य है, तो सब दर्शी सुनिए प्रभु, करऊ सो बेगी उपाय। होई मरनु जय विनय श्रम, दुसऊ विपत्ति बहाय। तो हे सर्वदर्शो प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण शीघ्र हो जाए और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी असह्य विपत्ति दूर हो जाए। ए विधि दुखित प्रजेश कुमारी, एक कतनीय दारुण दुख भारी। बीते संबत सहस 87, तजी समाधि शंभु अविनाशी। दक्ष सुधा सती जी इस प्रकार बहुत दुखी थीं। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जाने सती जगतपति जागे। जाई शंभु पद बंधनु कीना, सन्मुख शंकर आसन दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे। तब सती जी ने जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं, तो उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया। शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भये देहि काला। देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष कीन प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगी। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए और ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझकर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। बड़ अधिकार दक्ष जब पाया, अधि अभिमान हृदय तब आया। नहीं को वस जन्मा जगमाई, प्रभुता पाई जाही मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तो उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो जाए। दस लिए मोनि बोली सब, करन लगे बड़ जाग। नेवते सादर सकल सुर, जे पावत मख भाग। दक्ष ने सब मुनियों को बुला लिया
और वे बड़ा यज्ञ करने लगे। जो देवता यज्ञ का भाग पाते हैं, दक्ष ने उन सबको आदर सहित आमंत्रित किया। किन्नर नाग सिद्ध गंधर्वा बंधुन समेत चले सुर सर्वा, विष्णु बिरंची महेश बिहाई चले सकल सुर जान बनाई। दक्ष का निमंत्रण पाकर किन्नर नाग सिद्ध गंधर्व और सब देवता अपनी अपनी स्त्रियों सहित चले। विष्णु ब्रह्मा और महादेव जी को छोड़कर सभी देवता अपना अपना विमान सजा करके चल पड़े। सती बिलों के व्योम में विमाना जात चले सुंदर विधि नाना, सुर सुंदरी करई कल गाना सुनत सवन छूटई मुनि जाना। सती जी ने देखा अनेकों प्रकार के सुंदर विमान आकाश में चले जा रहे हैं। देव सुंदरियां मधुर गान कर रही हैं, जिन्हें सुनकर मुनियों का भी ध्यान छूट जाता है। पूछे तब शिवम कहे बखानी, पिता यज्ञ सुनि कछु हर्षानी, जो महेशु मोहि आय सुदेही कछु दिन जाई रहो मिस एही। सती जी ने विमानों में देवताओं के जाने का कारण पूछा तो शिव जी ने सब बात बताई। पिता के यज्ञ की बात सुनकर के सती कुछ प्रसन्न हुई और सोचने लगी कि यदि महादेव जी मुझे आज्ञा दें तो इसी बहाने कुछ दिन मैं भी पिता के घर जाकर रहूं। पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे ने निज अपराध विचारी, बोली सती मनोहर बानी भय संकोच प्रेम रस सानी। क्योंकि उनके हृदय में पति द्वारा त्यागी जाने का बड़ा भारी दुख था, पर अपना अपराध समझकर वे कुछ कहती ना थी। आगे सती जी भय संकोच और प्रेम रस में सनी हुई मनोहर वाणी से बोली, पिता भवन उत्सम परम जो प्रभु आयसु होई, तो मैं जाऊं कृपायतन सादर देखन सोई। हे प्रभु, मेरे पिता के घर बहुत बड़ा उत्सव है, यदि आपकी आज्ञा हो तो हे कृपा धाम मैं आदर सहित उसे देखने जाऊं। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो। प्रभु, ऐसा सुंदर श्री शिव शंकर जी का, श्री राम भक्ति का मरम तुलसीदास जी ने बताया है कि कितना प्यारा भाव है शंकर जी का अपने भगवान के प्रति, कि गलती से शंकर जी की पत्नी श्री सती जी ने सीता माता का रूप धारण कर लिया, तो शंकर भगवान ने कि भाई अब ये शरीर जो कभी सीता माता का रूप धारण कर चुका, मैं उस रूप को अपनी पत्नी कभी भी पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार कर सकता हूं। और कितना प्यारा रूप है उनका, कितनी शरणागत वत्सलता है कि वो अपने शरणागत का, अपनी पत्नी जो उनके शरणागत है सती जी के मन का भी कितना ख्याल रख रहे हैं कि मैं अगर उनसे ये कहूंगा तो उनको कितना दुख होगा। और उस भाव को भी उन्होंने अपने मन में गहरा लिया कि साहब जवान पे ही नहीं लाए हैं उस बात को कि जो है मैं मजबूर हूं तुम्हारा त्याग करने के लिए। तो ऐसे सुंदर भाव हैं, दोनों प्रेम पूर्वक रह रहे हैं, एक दूसरे के प्रति पति और पत्नी के प्रेम को, पति और पत्नी के फर्ज को निभा रहे हैं। मजबूरी हो गई है त्याग करने की, मगर कोई किसी से नहीं कह रहा है, क्योंकि पत्नी तो अपनी गलती समझ रही है, तो कहें तो किस मुंह से कहें। और शंकर भगवान एक पत्नी से कैसे कहें कि उसका त्याग कर दिया, उसका मन कितना दुखी हो जाएगा। तो ऐसे चल रहा है। तो ऐसे ऐसे भाव होते हैं, इतने सच्चे, इतने भोले और इतने शुद्ध भाव हैं श्री शंकर भगवान की। उनसे सीखना होता है कि हमें अपना परिवार को सुंदरतम कैसे बनाना होता है, अपने परिवार के लोगों के मनों का कैसे ध्यान रखना होता है, उनके मनों को चोट लगने से कैसे बचाना होता है, और उनके मनों को प्रेम में खुशी से भरा हुआ कैसे रखना होता है। और ये ध्यान से, योग से, साधना से, निर्मल हृदय से जब हम ऐसा चाहते हैं तो सब हो जाता है। यही श्री राम नाम का प्रताप है।
जो जैसे जैसे आप राम को भजते हैं, रामचरित्रों का गुणन करते हैं, उसका मनन करते हैं, तो आप ये सब कर पाने लग जाते हैं। आपके मन निर्मल हो जाते हैं, प्यारे हो जाते हैं और भोले हो जाते हैं, और जीवन यहीं पर स्वर्ग बन जाता है, यहीं पर जीवन स्वर्ग बन जाता है। बोलो श्री रामचंद्र भगवान की जय हो, पवन सुत हनुमान की जय हो, शिव शंकर भोले भंडारी की जय।